आज बड़ी खुशी की बात है कि कवैया गांव के, मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रांगण में सत्संग का आयोजन किया गया है। और सत्संग का आयोजन तो वही करता है जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, तो जाकर वो सत्संग का आयोजन करता है। और जन्मों जन्मों का जो पुण्य होता है उसका लाभ सत्संग है। तो इस सत्संग में संत महात्मा का आगमन हुआ और ये महात्मा जी हम सबको जीवन जीने की शैली सिखाई। ये मनुष्य तन किस लिए मिला है, ये आंखें क्यों मिली है, परमात्मा ने इसमें प्रकाश क्यों दिया है, और कानों में श्रवण शक्ति क्यों दिया, हाथों में क्यों शक्ति दिया, पाँव में क्यों शक्ति दिया है, आखिर ये मनुष्य तन क्यों मिला है, ये सब हमारे महात्मा जी ने सभी लोगों को समझाया कि ये मानव जीवन दुर्लभ है, यदि मिल गया तो इसका सार्थकता तब होगी जब हम भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे। सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है, सत्संग में आने से यही फायदा होता है कि सबसे पहले तो संत का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन हो जाए तो समझिए कि जीवन सार्थक हो जाता है। तो सबसे पहले संत का दर्शन होता है, इसके बाद उसी संत के मुख से भगवान राम की चर्चा, भगवान कृष्ण की चर्चा और भगवान शिव जी की चर्चा जब हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, तब हमारा और आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय होता है ना, वो मोम से भी कोमल होता है। और जो भी यहाँ संत का आगमन हुआ है वो संत हमारे लिए और आपके लिए आए हुए हैं, अपने लिए संत का कुछ भी नहीं होता है। अरे संत तो जो मिला वो खा लेंगे, संत को जहाँ रखिए वहाँ रह जाएंगे, संत का यही स्वभाव है। और संत उसी को कहा जाता है कि कुटिया बनाकर और भगवान का कीर्तन करे, अपने पास धन अर्जन न करे, उनके पास कोई माया न हो, उसको संत कहा जाता है। यानी अपने सारे ज्ञान इंद्रियों पे जो विजय प्राप्त कर ले वही संत है। इसलिए गुरु की महिमा तो अपरंपार है। इसलिए आइए हम सब गुरु की और थोड़ी सी और बात है आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। बाबा ये बताए कि स्त्री 7 प्रकार की होती हैं, और ये स्त्री 7 प्रकार की होती है, ठीक है, सब स्वीकार है। लेकिन एक माँ ही, जो मातृशक्ति बोला जाता है, एक माँ ही अपने बेटे प्रहलाद को 5 वर्षों की अवस्था में यदि दर्शन कराने वाली है, भगवान की दर्शन कराने वाली है, तो वो एक माँ है। और 5 वर्षों की ही अवस्था में माता सुनीति अपने बेटे ध्रुव को आकाश की तारा बना देती है। और स्त्री क्या करती है, स्त्री भगवान राम को अवतार करती है, भगवान कृष्ण का अवतार करती है, भगवान शिव का अवतार करती है। बिना माता के ना कोई संत, ना ही भगवान, ना ही कोई जीव इस धरती पे आया, तो बस मातृशक्ति के कारण आया है। इसलिए यहाँ हमारी जितनी माताएं उपस्थित हैं, मैं उनको इस मंच से हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि माताएं तो वो अपना सब कुछ त्याग कर, बाबा बताए यदि बेटे का तबीयत खराब हो जाए,
बेटे के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, तो वो माँ खुद अपना जीवन त्याग कर और बेटे को जीवन देना चाहती है माँ होती है। और वही माँ जब बेटे की आंखों की रोशनी चली जाए, तो यदि डॉक्टर बोले कि इसी समय कोई अपना आंख निकाल कर दे दे तो ये बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया को देख सकता है, तो आंख देने वाली है तो माँ है। और माँ अपनी आंखें निकाल कर अपने बेटे में लगा देगी कि बेटा मेरा तो उम्र हो चुका है, तुम अभी तो बहुत छोटे हो मेरे लाल, इस संसार को देखना है, मेरी आंखों से तो कम देखेगा बेटा, और तुम्हारे शरीर में जो रग रग में जो नस नस में हीमोग्लोबिन चल रहा है वो तो मेरा ही है बेटा। इसलिए इन माताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आइए हम सब एक गुरु वंदना कर दें। माता देवहूति कपिल देव को माला पहनाती है। माँ क्या करती है? माला पहनाती है, टीका लगाती है कि बेटा तू आसन पे बैठ जा और मुझे सत्संग का कृपा बताओ कि सत्संग से होता क्या है। और कपिल मुनि कहते हैं कपिल देव कि माँ आज तो तू उल्टी गंगा बहा रही है, तू तो हमसे आयु में बड़ी है और मुझसे कह रही है कि कुछ सत्संग की महिमा बताओ। माँ मुझे लज्जित मत करो। माँ कहती है बेटा ये टीका लगाने में, माला पहनाने में देर कर दी लाला, इससे पहले लगानी चाहिए थी। और वही कपिल अपनी माता को सत्संग का आयोजन करके सत्संग की महिमा बताते हैं कि मन को स्थिर कैसे किया जाता है। तो मनसा न जन्मे प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसा न कोई शत्रु हुड़दंगा है, मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत पीत, मन ही तो डालता सदकर्म में अड़ंगा है, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही मिलाता इससे, मन ही तो डालता शुभ कर्म में अड़ंगा है। मन है लजीज तो, मन है मरीज तो लजीज किस काम की, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, कठौती में ही गंगा है। माँ अपने मन को गुरु के चरणों में लगा दो, भगवान के चरणों में लगा दो, और जिस दिन परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में तुम्हारा मन लग गया माँ, तो इस मानव तन का उद्धार हो जाता है। इसलिए समय को न लेते हुए